हेलो एवरीवन। अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे के हाथ पांव तपे रहते हैं, सर भी तपा रहता है। तो कुछ बच्चों का नेचुरली जो टेम्परेचर होता है, अगर हम थर्मामीटर से चेक करेंगे तो उनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो हर पेशेंट्स हमारे से ये शिकायत करता है कि सर हमारे बच्चे का टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर हमारे बच्चे के हाथ पैर और सर गर्म लग रहा है हमें। तो कुछ बच्चों का जो टेम्परेचर होता है नेचुरली ऐसा ही होता है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, खाना पीना कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को बुखार है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके बच्चे को बुखार है, आपने चेक किया और थर्मामीटर में आपके बच्चे को बुखार आ रहा है और आपका बच्चा खेल नहीं रहा है, खाना पीना बंद कर दिया, बच्चा सुस्त है, तो हो सकता है आपके बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, बुखार हो आपके बच्चे को। तो इस चीज को देखने के लिए आपको अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाएं। तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बच्चे का ट्रीटमेंट करेगा और आपको बताएगा कि बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए और बच्चे का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो मेरा मतलब यह है आपसे कि इस भ्रम में ना रहे कि हमारे बच्चे को बुखार है जब आपका बच्चा एक्टिव है। दूसरी बात क्या आती है, अक्सर कर मैं पेशेंट को देखता हूँ, जब भी बच्चे को बुखार आता है तो बच्चे को क्या करते हैं, बहुत गर्म गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। तो गर्म कपड़े पहनाने से आपके बच्चे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ना कि घटेगा। जब आप बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहनाने लगेंगे तो आपके बच्चे का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। जब भी बच्चे को बुखार आए तो आपको अपने बच्चे के जो कपड़े हैं उनको कम कर देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सर्दी का मौसम है तो बच्चे को आप मेडिसिन दीजिए। अगर आपके पास मेडिसिन ना हो और बच्चे को खांसी नजला सर्दी लगी हुई ना हो, तो आप ठंडे पानी में कपड़े को भिगोकर अच्छी तरह तो अपने बच्चे को स्पॉन्ज कर सकते हैं। चेस्ट बचाकर आपके बच्चे को स्पॉन्ज करना है। स्पॉन्ज करने का जो मतलब है मेरा, वो ठंडे पानी में कपड़े को भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लीजिए, आप सर पे फेरिए और पूरे शरीर पे आप स्पॉन्ज कीजिए। आप आपने जैसे बच्चे को स्पॉन्ज किया तो 5 मिनट के लिए रुक जाइए। जब वो पानी बच्चे का शरीर सोख ले या फिर उस पानी की जो वाष्प बनकर उड़ जाती है और बच्चे का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, 5 मिनट बाद फिर दोबारा आप रिपीट कीजिए, स्पॉन्ज कीजिए। तो ऐसे करते करते आपके बच्चे का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। तो अगर आपके पास मेडिसिन ना हो और आप मजबूर हो गए हो कि हमारे बच्चे को बुखार है और हमें बच्चे को बुखार उतारने के लिए क्या करें, रात में आप परेशान हो रहे हो, आपके आसपास कोई डॉक्टर ना हो, तो आप यही काम कीजिए, कपड़े को भिगो लीजिए अच्छी तरह निचोड़ करके आप बच्चे के पूरी बॉडी पे स्पंज कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगेगा। और जब भी बच्चे को बुखार चढ़ता है तो कपड़े कम करने चाहिए आपको। कुछ लोग कंबल उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है, इससे आपके बच्चे का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें कि सभी पेशेंट से मैं कहना चाहता हूं कि थर्मामीटर जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि थर्मामीटर से क्या होगा, आपके बच्चे का अगर टेम्परेचर आता है, आपको लगता है बच्चे का शरीर गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है बच्चे की, तो आप थर्मामीटर लगाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके बच्चे का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो आप परेशान होने लगते हैं, आप फोन करने लगते हैं कि हमारे बच्चे का टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, हमारे बच्चे को बुखार है। तो अपने बच्चे के लिए आप थर्मामीटर जरूर रखिए। थर्मामीटर आपको 100-150 रुपए की रेंज तक का मिल जाएगा आराम से, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि आप मेडिसिन जरूर रखिए, बुखार की मेडिसिन आप जरूर रखिए। क्योंकि बच्चों का जो बुखार होता है 15-20 दिन, महीना, 6 महीना में रिपीट होता रहता है। तो आपकी जो मेडिसिन होती है बुखार की, अगर एक बार खुल जाती है तो उसको आप 1 महीने तक, खुलने के बाद वो सही रहती है। अगर आपने 1 महीने से बाद मेडिसिन को दिया तो उससे आपके बच्चे को साइड इफेक्ट भी हो सकता है और बच्चे को रिएक्शन भी हो सकता है, बच्चे के शरीर पर रैशेस आ सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपकी जो मेडिसिन है बुखार की बच्चे की, तो 1 महीने तक वो सही रहती है, उसके बाद मेडिसिन की जो कैपेसिटी होती है वो चेंज हो जाती है और मेडिसिन काम करना कम कर देती है। अगर उसने काम भी किया तो उसका रिएक्शन न होने का खतरा रहता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। जब भी आपके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो, अगर आपको दिख रहा है कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, जो आपका डॉक्टर हो नजदीकी। तो सभी पेशेंट से, सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो ऐसी कंडीशन होने पर आपको ध्यान रखना है, बच्चे के कपड़े कम करें बुखार आने पर, घर पर मेडिसिन रखिए बुखार की, थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए।
अगर आपके पास ये 3-4 चीजें हैं और तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी होगी। दिन निकलने पर आप अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए बच्चे को, आपको परेशानी भी नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।